हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्वल के अब तक के सबसे बड़े विलेन कैंग द कनकरर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, मार्वल ने कैंग को इंट्रोड्यूस किया था लोकी सीजन 1 में, और इस सीरीज के बाद कैंग हमें दिखा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी में। और मार्वल ने इस विलेन को लेकर एक लंबा प्लान तैयार कर रखा है। मतलब कैंग हमें एवेंजर्स 5 और 6 मूवी में भी नजर आएगा एज ए विलेन, और ये दोनों मूवी ईयर 2025 से 2026 तक रिलीज होंगी। नंबर 1, कैंग एंड डीसी जस्टिस लीग क्रॉसओवर। गाइस, कैंग ने सिर्फ एवेंजर्स के साथ ही फाइट नहीं की है, वो डीसी कॉमिक्स के ग्रुप जस्टिस लीग से भी लड़ा है। ये एक अनऑफिशियल क्रॉसओवर था। 1969 में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका इशू 75 में जस्टिस लीग के मेंबर्स इविल डुप्लीकेट जस्टिस लीग से लड़ते हैं। ये इविल डुप्लीकेट जस्टिस लीग कैंग ही होता है। नंबर 2, टाइम ट्रेवलर। गाइस, कैंग एक 30वीं शताब्दी का समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर है। ये एक हाई लेवल जीनियस पर्सन है जो निकला है सभी प्लेस और टाइम को जीतने के लिए। कैंग की टाइम ट्रेवल जर्नी में एवेंजर्स उसे कई बार रोकने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी में देखा है, बट कैंग कभी भी किसी की नहीं सुनता। कैंग द कनकरर एक आम इंसान है, बाकी ह्यूमन बीइंग की तरह। मतलब उसके पास जन्म से कोई पावर्स नहीं है और ना ही वो कोई म्यूटेंट है। कैंग के पास जो भी पावर्स एंड एबिलिटीज है वो सब उसने खुद से ही डिस्कवर की है। एंटमैन क्वांटममेनिया के एक सीन में जेनेट कहती भी है कि कैंग ने अपनी जेल को ही अपनी सल्तनत बना लिया। एंटमैन क्वांटममेनिया के ही एक और सीन में कैंग एंटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ। तो कैंग ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज वो टाइम ट्रेवलिंग और टाइम मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट है। नंबर 3, कैंग इन कॉमिक्स। गाइस, एमसीयू में कैंग को पहली बार दिखाया गया था लोकी सीजन 1 में। ये सीरीज आई थी ईयर 2021 में, बट कॉमिक्स में कैंग हमें दिखा था कॉमिक बुक एवेंजर्स इशू 8 में। इस कॉमिक्स में कैंग अर्थ पर रूल करने आता है। यहाँ उसका सामना होता है एवेंजर्स से। इस लड़ाई में कैंग लगभग सभी एवेंजर्स को बंदी बना लेता है, बट वास्प और एक न्यू सुपर हीरो बॉय साइडकिक अपने टीम मेंबर्स को कैंग की कैद से आजाद कर देते हैं। इसके बाद एवेंजर्स एक बार फिर कैंग से लड़ने जाते हैं। इस बार कैंग एवेंजर्स के सामने नहीं टिक पाता और अपने टाइम में वापस चला जाता है। कॉमिक्स के एंड में हमें बताया जाता है कि कैंग भले ही एवेंजर्स से हार गया हो, बट वो एक टाइम कीपर है, इसलिए वो फिर से लड़ने आएगा। नंबर 4, मैनी वर्जन ऑफ कैंग। गाइस, एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने काउंसिल ऑफ कैंग देखा था। मतलब कैंग कोई एक इंसान नहीं है, उसके हजारों वेरिएंट्स हैं। और लोकी सीजन 1 के कैंग ने भी सिल्वी और लोकी को यही बताया था कि मेरे कई वेरिएंट्स हैं। और कॉमिक्स में भी गाइस कैंग के वेरिएंट्स ने तबाही मचा रखी है। जैसे आयरन लैड, कैंग का ये वेरिएंट फ्यूचर में ट्रेवल कर एक एडवांस सूट चुराता है, फिर पास्ट में ट्रेवल कर आयरन लैड की आइडेंटिटी चुराता है और यंग एवेंजर्स की टीम बनाता है। इस वेरिएंट के अलावा भी कैंग के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कैंग नेब्यूला, ये एक स्पेस पायरेट है। कैंग कोंग, ये वेरिएंट एक एप होता है, एक अलग डायमेंशन का। विक्टर टाइमली, इसने वन ऑफ द फर्स्ट मार्वल कॉमिक सुपर हीरो ह्यूमन टॉर्च को बनाने में हेल्प की थी। विक्टर टाइमली के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये हमें लोकी सीजन 2 में दिखने वाला है। क्रोनो मॉनिटर, ये टाइम वेरिएंट अथॉरिटी यानी टीवीए में काम करता है। मिस्टर ग्रिफन, ये एक बिजनेसमैन है। इनके अलावा भी ब्लू मैन, विक्टर टाइमली जूनियर, विक्टर टाइमली थर्ड, ब्लू टोटेम, मास्टर ऑफ मैन, लॉर्ड ऑफ द सेवन सन्स एंड बेबी कैंग, और लास्ट में कैंग स्पाइडर हैम भी बना है, यानी कंगारू द कनकरर। नंबर 5, कैंग एंड स्टार ट्रेक क्रॉसओवर। गाइस, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्समैन एंड स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन कॉमिक्स में कैंग स्टार ट्रेक से भी लड़ चुका है। स्टार ट्रेक एक साइंस फिक्शन मूवी सीरीज है। इस क्रॉसओवर में स्टार ट्रेक के कैरेक्टर एक्समैन के साथ मिलकर कैंग का मुकाबला करते हैं। नंबर 6, कैंग एंड आयरन मैन कनेक्शन। गाइस, कॉमिक्स में कैंग आयरन मैन को एक से ज्यादा बार रिप्लेस कर चुका है। कैंग रिप्लेस्ड आयरन मैन। रिसर्च करने पर हमें पता चलता है कि 3 बार कैंग ने टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के साथ कुछ अच्छा या बुरा करने की सोची है। नंबर 1, एवेंजर्स इशू 267 में कैंग आयरन मैन होने का नाटक करता है और सभी एवेंजर्स के साथ यूएसए प्रेसिडेंट को भी मार देता है। नंबर 2, द क्रॉसिंग इवेंट कॉमिक्स में कैंग टाइम में पीछे जाकर टोनी स्टार्क का ब्रेन वॉश कर देता है। इस स्टोरी लाइन में एवेंजर्स भी टाइम ट्रेवल करते हैं और यंग टोनी स्टार्क को ब्रेन वॉश टोनी स्टार्क से भिड़ा देते हैं। इस लड़ाई में ब्रेन वॉश टोनी स्टार्क मारा जाता है और यंग टोनी स्टार्क आयरन मैन बन जाता है। नंबर 3, कॉमिक बुक यंग एवेंजर्स में कैंग खुद आयरन मैन बन जाता है। इस स्टोरी लाइन में उसे आयरन लैड कहकर भी बुलाया जाता है। कैंग का आयरन लैड वेरिएंट अच्छाई पर काम करता है। नंबर 7, कैंग अगेन इन कॉमिक्स। गाइस, पिछले फैक्ट में मैंने आपको बताया है कि कैंग इन 1964 एवेंजर्स इशू 4 में अर्थ पर रूल करने आया था, बट कॉमिक्स फैंटास्टिक 4 इशू 19 में हमें ऐसा भी देखने को मिला है कि 1963 में कैंग इजिप्ट में एक नकली फेरो यानी रामदूत नाम से रह रहा था। इस कॉमिक स्टोरी का नाम है प्रिजनर्स ऑफ द फेरो। इस स्टोरी में कैंग और फैंटास्टिक 4 मिस्र में मिलते हैं। कैंग टाइम ट्रेवल करके मिस्र में जाता है। इस स्टोरी लाइन में भी कैंग फैंटास्टिक 4 से हारकर अपने टाइम में वापस चला जाता है। नंबर 8, कैंग लव इंटरेस्ट रवोना रेंसलेयर। गाइस, कॉमिक्स में कैंग और रवोना को रिलेशनशिप में दिखाया गया है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रवोना रेंसलेयर को हमने लोकी सीजन 1 में भी देखा था, बट इस सीरीज में रवोना कैंग के आसपास भी नहीं दिखती। तो मे बी लोकी सीजन 2 में हम रवोना और कैंग को एक साथ देखें। नंबर 9, कैंग किल्स कैंग। गाइस, हम सब जानते हैं कि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट
वेरिएंट्स हैं, बट इन वेरिएंट्स में कुछ वेरिएंट्स अच्छे हैं और कुछ इविल, जैसे रामतूत, बेबी कैंग, इमोर्टस, आयरन लैड, विक्टर टाइमली etc अच्छे वेरिएंट्स हैं। ये सब अपने ही इविल रूप से लड़ते हैं। नंबर 10 द कैंग डायनेस्टी। गाइस कैंग डायनेस्टी क्या है? तो डायनेस्टी कहते हैं राजवंश को, यानी कैंग का राजवंश। कॉमिक्स में कैंग डायनेस्टी को कैंग वार भी कहा गया है। कॉमिक्स एवेंजर्स वॉल्यूम 3 में कैंग 30वीं शताब्दी का एक वारलॉर्ड होता है। इस स्टोरी में कैंग 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अपने बेटे मार्कस कैंग के साथ अर्थ पर रूल करने आता है। यहाँ उसका सामना होता है अवेंजर्स से। सेम यही स्टोरी हमें अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी मूवी में भी दिखाई जा सकती है। तो गाइस कैंग के बारे में बताने को अभी बहुत कुछ है, बट वो सब किसी और वीडियो में। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।